राजौरी जिला के कोटरंका सब डिवीजन के बालाई इलाकों में डोकू के नज़दीक मौजूदा वक्त में खानाबदोश तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बीते कुछ दिनों में ख़राब मौसम की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जहां आसमानी बिजली गिरने व तूफान की वजह से कुछ खानाबदोश कुंभों की सैकड़ों की तादाद में भेड़ व बकरियां हलाक हुई हैं। आपको बताते चलें कि गर्मियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही राजौरी जिला के कई इलाकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल व पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी भेड़ बकरियों व दीगर मवेशियों के साथ बालाई इलाकों की तरफ निकल जाते हैं, जहां ये गर्मियों के मौसम में डोक में ही रहते हैं। वहीं तफसीलात के मुताबिक कोटरंका सब डिवीजन के तरगाई व दीगर कुछ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ये खानाबदोश कुंभे कुछ हफ्ता कबल बालाई इलाकों की तरफ गए थे, जहां ये कुछ कुंभे गगरोट नामी मर्ग टॉप के नज़दीक अपनी डोकू में ठहरे हुए थे। यहाँ बीते कुछ दिनों के दौरान खराब मौसम, आंधी तूफान, तेज़ बारिश व आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात पेश हुए। इन वाक़यात में इन खानाबदोश कुंभों की सैकड़ों की तादाद में भेड़ व बकरियां हलाक हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हाल हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये भेड़ बकरियां ही इनके रोज़गार का वाहिद वसीला थी और इनकी हलाकत की वजह से अब ये लोग फाका कशी के शिकार हैं। वहीं इस पूरे वाक़े के बाद शीप हस्बेंड्री महकमा के स्टाफ मेंबरान शहबाज अहमद, लाल हुसैन व दीगर लोग भी मौका पर पहुंचे, जहां ज़रूरी कागजी कार्रवाई की गई। इन खानाबदोश तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें ज़रूरी मुआवजा दिया जाए। जाता हूँ। या इलाही कर रहे हैं। बस 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 छोड़ क्या करें ना पंगो करना तो उन बुनु बनेगी रे तो यो जी कौन जो उत्तू बनेगी डॉक्टर शहबाज साहब का और डॉक्टर लाल सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में हमारे साथ शाना बिशाना तौर पर खड़े हैं। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे गरीब लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है आसमानी बिजली गिरने से, तो हमारी कुछ ना कुछ हेल्प की जाए। और एलजी मनोज सिन्हा से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो सूरत हाल है इसको देखकर कुछ ना कुछ हमारी हेल्प की जाए। पुंजा बेटा तू पुंजा भैंस की सारी आनी चाहिए फोटो वीडियो में सब आवे ना। हाँ आ रही हूँ। सारी बुनु पैरा को लेके या बुल्ली की ऊपरी एक नहीं मारनी चाहिए। मेरे कांड में जो ऊपर चढ़ी तू बाइक पूरा आवे लाल फोड़ पड़ेगा थोड़ी बस आ रही है ये हाँ सब ये सब आनी चाहिए। अगर कह दिए 2-4 फोन ही करा लेना कोई मसला नहीं। ये पिछली है वीडियो हाँ जी सर आ जी डॉक्टर साहब तब में आना चाहिए इसके पीछे। सब आना चाहिए सब आना ये तैयारी होगी लगे चले
जहाज अच्छा सारी कट गई आकार काट बहुत तगड़ी पेड़ है रे और के नहीं पेड़ ठीक डॉक्टर साहब ये देखो नजरी बैठी हुई है इस टाइम थोड़ी बुनाई है आप कटिए फोटो मार उनका चल बोल जनाब मैं मोहम्मद फारूक बोल रहा हूँ तरगाई लोवर ते तो ये मारो माल मारे के बाद टोक गखरोट में स्मैड सार के साथ तो इसरा आया था तो बदल तो नाश तो बारिश हुई तो उसमें जो माल आसमानी बिजली पे के मारे गए हुए तो इसमें हमको 2-4 बाली तय में माल नाल हो रहा लोगों को भी है कुछ को तो जो माल इसरा मारे गए हुआ था बहुत जुल्म हो गया हमारा पर तो हमारी अपील है DC रजौरी तक कि LG विनोद सेना तक के भाई हमारी हेल्प की जाए इसमें हम गरीब लोग का हमारी कोई और का सर्कल कोई कारोबार नहीं है इससे माल मवेशी में मारो पूरा टाइम पास पूरा बाल बच्चों इससे की रोजी जाए हमारी है तो इसमें हमारी अपील है मौजूदा सरकार नाल भी कि हमारा उन्हें हेल्प की जाए मदद की जाए तो क्योंकि हमारो जो कारोबार जो सर्कल थी वह यह थी और यह ख़त्म हो गई है तो उसमें हमारी मदद की जाए बाकायदा महकमा डॉक्टर साहब मौजूदा आया मैं हम इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनने ही तान का जो हमारा माल का जो देखभाल की है मौको देखे हुआ कि भाई कितना माल मार गया क्या है क्या नहीं है तो इसमें हमारी यही अपील है कि हमारी मदद की जाए 80 से 90 तक जो हमारा माल जुड़ा है जो मर चुका है तो यही हमारी अपील है गवर्नमेंट तक कि हमारी मदद की जाए शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से शाहबाज करम एज ए फ्लाग सुपरवाइज़र मुंतखब हूँ। तो मैं कल डॉक्टर साहब की डायरेक्शन की जो हमें उन्हें कॉल जैसे भी आई कि ऐसे ऐसे ऊपर क्या हुआ कि गखरोट में माल नुकसान हुआ, कोई बिजली पड़ी है, बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, तो उससे कोई 70, 80 या 90 के करीब जो है कि मसूल हुई है खबर के नुकसान हुआ। तो जैसे उनकी डायरेक्शन हुई तो हमने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, जिस भी कंडीशन में थे तो हम निकल आए, क्योंकि इन लोगों का जो गुजारा है इसी काम पे है। 6 से 7 महीने ये ऊपर डॉक में रहते हैं, तो हमें भी मुनासिब समझा कि जितना जल्दी हो सके हम मौका पे पहुँचे। तो हम रात को कम से कम 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों को पता है, इनको पूछ भी सकते हैं, बिल्कुल अंधेरे में पहुँचे हैं। वो तो एक हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हमारे लोकल लोग हैं। तो इधर लाश इनका बिल्कुल हुआ है। 80 से 90 जो हैं भेड़ हैं वो जो नुकसान हुई और बहुत बड़ी हैं, और कोई प्रेग्नेंट भेड़ थी वो भी नुकसान हुई है। तो चलो, तो कुछ अंदर हैं, कुछ ये पड़ी हुई हैं, कुछ उसे मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलो, जो हमारा फ़र्ज़ है हमने इनको देखा है। जो भी हमारी तरफ से डॉक्टर साहब की डायरेक्शन होगी, जो भी कागज़ पत्र या जो भी लीगल फार्मेलिटी हमारे से बनती होगी, तो हम इनको इंशाल्लाह बिना किसी झिझक, बिना किसी परेशानी या चक्कर लगवाने के हम इनको अवेलेबल करवा देंगे। और जो भी हमारे से इसके अलावा भी अगर हमारी कोई ज़रूरत पड़ी या हेल्प जो भी हमें अच्छा लगा कि हमें करनी चाहिए, तो हम उसमें देर नहीं करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।